नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वायरमैन फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है 24 अगस्त 2024 को, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी छात्र 2025 में आईटीआई वायरमैन फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या किस पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर 38 क्वेश्चन होता है। उसी में दोस्तों ये आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं डीसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। तो डीसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वह आपका 1 होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे पावर लोड में इस्तेमाल अर्थ कंडक्टर का आकार क्या है। तो देखिए पावर लोड में इस्तेमाल अर्थ कंडक्टर का जो आकार होता है वह 8 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि पावर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य होता है अधिभार और शॉर्ट सर्किट संरक्षण, यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करने का काम करता है बुखोल्ज रिले पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कौन सा रिचार्जेबल सेल है। तो देखिए जो रिचार्जेबल सेल होता है वह लेड एसिड सेल होता है। तो लेड एसिड सेल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कुल प्रतिरोध RT इक्वल टू क्या होगा यदि R1 R2 R3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो श्रृंखला में कुल जो प्रतिरोध होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम सोलेनॉइड की चुंबकीय ध्रुवता को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो नियम सोलेनॉइड की चुंबकीय ध्रुवता को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है वह रहता है राइट हैंड पाम रूल। दाहिने हाथ का हथेली नियम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आठवां किस प्रकार के ज्वाइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार के ज्वाइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं वह वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले सर्च करना है दोस्तों आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट। जैसे ये वेबसाइट आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इसके बाद इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आईटीआई से संबंधित जो भी लेटेस्ट जॉब होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, रिजल्ट होते हैं, यहाँ पर सारी वैकेंसियों के बारे में अपडेट दिया जाता है, आंसर की न्यूज़। और आईटीआई एग्जाम के यहाँ पर एक स्पेशल सेक्शन बना दिया गया है। या फिर यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। फिर आईटीआई एग्जाम के यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, बस इस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए डीजीटी के द्वारा आईटीआई का जो भी अपडेट होता है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए आईटीआई का स्पेशल जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग इसको नहीं ज्वाइन किए हैं इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर जाके। और यहाँ पर निम्मी का क्वेश्चन जो बैंक होता है ऑफिशियल वाला वो यहाँ पर डाला गया है, देख सकते हैं। आईटीआई का निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड करने का लिंक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन होता है वो निम्मी का यहाँ पर देखिए MCQ दिया गया है, यहाँ पर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है वर्कशॉप का। और यहाँ पर जिनको PDF चाहिए तो PDF यहाँ पर देखिए PDF फाइल यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ईयर का है फिटर ट्रेड थ्योरी देखिए इलेक्ट्रीशियन का है। और इसी तरह से अगर जो भी हैं इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, कोपा, RAC, कारपेंटर, कॉस्मेटोलॉजी सभी के सभी पेपर यहाँ पर देखिए डाले गए हैं। और जो वायरमैन के कैंडिडेट हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक चारों सेमेस्टर के PDF डाले गए हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं उनको दोस्तों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों PDF पढ़ने होते हैं। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको सेमेस्टर 3 और 4 दोनों पढ़ने होते हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जाके PDF यहाँ से निम्मी वाला डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है देखिए
कि निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक दिए गए प्रथम वाले छात्रों को सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों PDF पढ़ने, द्वितीय वर्ष के छात्रों को 3rd और 4th दोनों PDF पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आ चुका है। 8वां क्वेश्चन का किस प्रकार के ज्वाइंट का ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ये क्वेश्चन हो चुका। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नियम नेटवर्क और करंट के इक्विवेलेंट प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ का नियम का यूज करते हैं, ठीक है, नेटवर्क और करंट के इक्विवेलेंट प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AC प्रतिरोधी और आगमनात्मक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कौन सा होता है, तो वह AC2 होता है, ठीक है। तो AC2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड की गणना करने के लिए जो समीकरण यूज किया रहता है वह कौन सा होता है, तो NS = 120 F/P होता है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि एक दीपक को 2 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित किया जाता है तो तारों का नाम क्या होगा, तो ये होगा स्टेयर केस वायरिंग। तो सीढ़ीदार वायरिंग हो जाए या सीढ़ी वायरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नियंत्रण कक्ष में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज कैसे डिजाइन किया जाता है, तो नियंत्रण कक्ष में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज जो डिजाइन किया जाता है कंडक्टर की 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN रेल का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में DIN रेल का जो उद्देश्य है ये आपका नियंत्रण सहायक उपकरण को बिना स्क्रू के माउंट करने के लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपूर्ति से जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम के मान वाले समानांतर परिपथ में कौन सा अवरोधक सबसे कम धारा प्रवाहित होता है, तो वो रहता है आपका 560 ओम, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करे धातुओं पर पायलट छेद के केंद्र को चिन्हित करने और छिद्र करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो इसके लिए सेंटर पंच का प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि आग लगने में मौजूद होने वाले कारक क्या हैं, तो देखिए आग लगने में मौजूद होने वाले जो कारक हैं वह ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है एक इंसुलेटर का नाम है, ये जो आपको इंसुलेटर दिखाया गया है यह इंसुलेटर कहलाता है आपका साइकिल इंसुलेटर। तो साइकिल इंसुलेटर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि वायरिंग सिस्टम का नाम क्या है जो सिस्टम से जुड़े अप्लायंसेज को समान वोल्टेज के लिए सक्षम बनाता है, तो वायरिंग सिस्टम का नाम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि सिस्टम से जुड़े अप्लायंस को समान वोल्टेज के लिए सक्षम बनाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि DC आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, तो DC की जो आवृत्ति होती है वह 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज आपका AC वाले का होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड के लिए किस विधि से पावर मापा जाता है, तो 3 फेज सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड को अगर मापना है तो 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है जो विधि बहुत कम दर और लंबी अवधि में बैटरी चार्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो विधि होती है आपका ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग दोस्तों आपका लो रेट और लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किया जाता है चार्जिंग विधि, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शीट मेटल में तीव्र मोड़ के लिए किस प्रकार की हिस्सेदारी का उपयोग करते हैं, तो शीट मेटल में तीव्र मोड़ के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह रहता है आपका हैचेट स्टिक। तो हैचेट स्टिक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो देखिए कह रहा है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो यह एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, तो देखिए जिस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है वह लिफ्ट सर्किट होता है, तो लिफ्ट सर्किट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की वह दूरी कौन सी है जो TW बैटन पर लगने वाली क्लिप बैटन वायरिंग में क्षैतिज में लगी होती है, तो यह होता है आपका 10 सेंटीमीटर। 28 नंबर क्वेश्चन की पैनल बोर्ड में एक्स का नाम बताना है, तो ये जो पैनल बोर्ड में एक्स पार्ट है दोस्तों यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है रेसवेज, तो रेसवे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन कि जी सीरीज एमसीबी द्वारा किस प्रकार का भार सुरक्षित रहता है। तो जी सीरीज एमसीबी द्वारा जो भार सुरक्षित रहता है वह एयर कंडीशनर होता है। तो एयर कंडीशनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में दिए गए कनेक्शन का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों कनेक्शन दिखाया गया है, यह कनेक्शन आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 31 नंबर सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है, यह आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का फिगर दिया गया है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सफाई क्या है। तो पर्यावरण से अवांछित पदार्थ हटाना ही आपका सफाई कहलाता है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है। तो देखिए जिस स्थिति में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है वह ओवर करंट होते हैं, अत्यधिक धारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है 90 डिग्री मोड़ और आंतरिक फ्लैंज वाली धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वी नाच का प्रयोग हम लोग करते हैं। वायरिंग का नाम बताना है। तो ये जो वायरिंग दिखाया गया है दोस्तों, यह वायरिंग आपका कहलाता है क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा संबंध एक डीसी मोटर की गति देता है। तो देखिए डीसी मोटर की गति के लिए ई प्रोपोर्शनल टू होता है EB/5। 37 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार के लैंप होल्डर 200 वाट और 300 वाट के बीच प्रयोग होता है। तो यार आपका एडिशन स्क्रू होल्डर जो कि 200 वाट से 300 वाट के बीच प्रयोग में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि सामान्य से कम गति को नियंत्रित करता है। तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण जो विधि सामान्य से कम गति नियंत्रित करती है वह आर्मेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन की धारा की इकाई क्या होती है। तो एम्पियर होती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। और यहाँ पर देखिए 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 25.4 mm होते हैं, ठीक है, 1 इंच में। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो ये होता है आपका फेरस मेटल, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है MKS में एम किसको बताता है। तो एम बताता है दोस्तों आपका मीटर को। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का। पहला क्वेश्चन कह रहे A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो ये आपका 210 × 297 यह है आपका A4 साइज का होता है। दूसरा क्वेश्चन IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो दोस्तों ये देखिए जो ये आपका सही है, जो एरो के ऊपर डायमेंशन दिखाया जाता है वही आपका सही है। बाकी किसी में देखेंगे कहीं ऊपर दिया कहीं नीचे, तो यहाँ पर नीचे दिया तो ये गलत है। हमेशा डायमेंशन ऊपर होना चाहिए एरो के, ठीक है। तो जो तीर दिया गया है उसके ऊपर होना चाहिए। उपकरण को पहचानना है। तो ये जो उपकरण दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। लाइन बी को पहचानना है। तो ये जो लाइन बी दोस्तों आपको दर्शाया गया है, यह लाइन बी आपका कहलाता है डायमेंशन लाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। ये कौन सा है। तो ये आपका चांदा यानी कि प्रोटेक्टर कहलाता है। तो प्रोटेक्टर आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टर। ये है सेट स्क्वायर का नाम बताएं। तो ये आपका है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई और इसका चौड़ाई जो है वो आपका समान है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें 1 बाइट बराबर कितना होता है। तो 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के। दूसरा क्वेश्चन करें नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं उसको STD बूथ कहते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि लिंग रूढ़वादिता हो सकती है। तो जो लिंग रूढ़वादिता होती है वह हार्मफुल और हार्टफुल हो सकती है, हानिकारक और दुखदायी, ठीक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव प्रयास में सही और गलत के अध्ययन को हम लोग एथिक्स कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। देखिए क्रोधी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह अग्रेसिव यानी कि आक्रामक होती है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो देखिए PC से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है FYI SMS का विस्तार क्या है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, तो ये रहता है आपका डेडिकेशन यानी कि निष्ठा। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो छोटी दूरी के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क LAN का प्रयोग करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक लक्षण नहीं है वह आपका अनएथिकल वर्क, तो अनएथिकल वर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन से एक अच्छा संचार है, तो संदेश का साफ और स्पष्ट होना आपका अच्छा संचार माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिष्टाचार में से कौन सा है, तो वो है आपका दूसरे की बातों को सुनना, ठीक है, ये आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको जवाब में क्या कहना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए योर वेलकम, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है फीडबैक किस में मदद करता है, तो फीडबैक मदद करता है दोस्तों आपका सेवा में सुधार करना, प्रक्रिया और प्रणाली में संशोधित करना, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करना। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि करिकुलम विटे को किस रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको जानते हैं हम लोग रिज्यूम के नाम से। 16 नंबर क्वेश्चन की बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादों को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग माइग्रेशन यानी कि प्रवास कहते हैं। जब आप नौकरियों की तलाश में अपने जगह को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं इसको माइग्रेशन कहते हैं। पिन का फुल फॉर्म पूछा गया है तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें, यानी कि आपको इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लेकर जाना है। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू मान होता है, तो मान जो होता है आपका हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देखिए ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है कि उनसे बात करके और सर्वे करके। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है स्वॉट विश्लेषण में यस का अर्थ क्या है, तो यस का जो अर्थ होता है वह आपका स्ट्रेंथ होता है, एस का मतलब, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है NAPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कठिन कौशल क्या है, तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग यह बहुत हार्ड माना जाता है। और कॉपी कमांड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है। तो सही की बात की है कॉपी का कमांड का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिनको PDF डाउनलोड करना है आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF भेज दिया जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।